और जो महिलाएं पहले वोट नहीं देती थीं या उनके घर में कोई मर गया है तो उसको जाके कैंसिल ना करा के उसके नाम पे दूसरा वहाँ पे वोट डल जाता था फर्जी, वो सब हम लोग ने बहुत जागरूक किया है महिलाओं को। क्यों नहीं, बहुत बड़ा काम मोदी सर ने किया, इसलिए उन्होंने महिलाओं को प्रेरित किया, क्योंकि जब महिलाओं के उन्होंने काम किया है तो महिलाएं आगे आ रही। और हम लोग कम से कम घर से निकलते हैं, फ्रीली निकलते हैं, कोई डर नहीं रहता हम लोग को। फरहा जी कैसे करेंगी? बासित भाई ने आपको बताया ही है, लेकिन जब बूथ पे जाएंगी तो जिम्मेदारी बड़ी होगी, लड़ाई झगड़े का डर रहेगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अगर आप पड़ताल करते हैं तो उधर से भी अपोज किया जाता है, तो वहां पर क्या जिम्मेदारी रहेगी, कैसे चीजों को देखेंगे? देखिए, हम लोगों को बहुत ही प्यार से, विनम्रता के साथ महिलाओं के साथ बात करनी है, और क्योंकि हम सब भी हिजाब में रहेंगे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। जो जेंट्स आएंगे वो देखेंगे कि मुस्लिम समुदाय की महिलाएं बूथ पर हैं और वो उनकी घर की जो माएं और बहनें आ रही हैं उनका वेलकम के लिए है, और तब उनके वोटर आईडी कार्ड से या आधार कार्ड से उनका फेस देख के और हम लोग वोट के लिए उनको लेके जाएंगे। अगर कोई गड़बड़ी पाई गई तो उस वक्त सिस्टम क्या रहेगा? अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो हम लोग चुनाव आयोग के जो अधिकारी वहां पर मौजूद होंगे मौके पर, उनसे जाके सीधा संपर्क करेंगे, उनको बताएंगे, उनको इस तरह की महिलाओं को चिन्हित किया जाएगा और उसकी शिकायत आगे की जाएगी। शिकायत आगे की जाएगी। जिम्मेदारी बढ़ जाती है मैम, नहीं बहुत बड़ी हो जाती है कि आपको पूरा जिम्मा दे दिया गया कि फेक वोटिंग रुकवाइए, तो निभा लेंगे? बिल्कुल निभा लेंगे, क्योंकि हम लोग ने पहले से बहुत काम किया, अल्पसंख्यक लोगों ने कि जागरूकता फैलाई है। और जो महिलाएं पहले वोट नहीं देती थीं या उनके घर में कोई मर गया है तो उसको जाके कैंसिल ना करा के उसके नाम पे दूसरा वहाँ पे वोट डल जाता था फर्जी, वो सब हम लोग ने बहुत जागरूक किया है महिलाओं को। जब महिलाएं किचन संभाल सकती हैं। ऐसा कोई पहले से सूची में बता भी दिया है कि ये डाउटफुल हो सकता है कि पहले इसने वोट नहीं दिया था? कुछ एक आइडिया दिया हो? ऐसा तो नहीं है, उसके ऊपर तो काम किया जा चुका है, लेकिन हम लोग वहाँ रहेंगे यही सब देखने के लिए कि कुछ गलत ना होने पाए। मतलब खास तौर पर बुर्के वाली महिला वालियों के लिए, क्योंकि उनको कोई आपत्ति नहीं होगी। जब हम एक महिला उनसे कहेंगे कि आप अपना फेस पहचान हमें दिखाइए, तो हमें मिलान करने में कोई आपत्ति उनको नहीं होना चाहिए और न होगी। तो दोहरी जिम्मेदारी है, एक तरफ फर्जी वोट से रोकना भी है और दूसरी तरफ बीजेपी के पक्ष में मतदान हो, ऐसी कोशिश भी आप लोगों को करनी है। अब सारी बहनें तो यही बात को कह रही, हम भी इसी बात को कह रहे। वही जरूरी भी है। और वही जरूरी भी है, जब वही नहीं होगा तो फिर मतदान कैसे होगा? फिर आप मतदान नहीं होगा तो 400 पार कैसे होगा? तो फिर तो 400 पार तो करना ही है। इसीलिए तो महिलाओं को कैसे समझाते हैं आप लोग महिलाओं को? चूंकि हम देखते हैं कि माइनॉरिटी से अक्सर ये बताया जाता है, प्रचारित ये किया जाता है कि माइनॉरिटी से बीजेपी की दूरी है, लेकिन फिर भी महिलाओं के हक में जो योजनाएं आई हैं उससे एक पुल बना है, एक ब्रिज बना है। क्यों नहीं, बहुत बड़ा काम मोदी सर ने किया, इसलिए उन्होंने महिलाओं को प्रेरित किया है, क्योंकि जब महिलाओं के उन्होंने काम किया है तो महिलाएं आगे आ रही। इसलिए हम लोग महिलाओं को समझा सकते हैं, क्योंकि हम भी बहन है, ये भी बहन है, सब आपस में बहने हैं, उनको कोई एतराज नहीं होगा। अब की बार जो मतदान होगा काफी अच्छा और काफी बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरीके भैया ने बताया है कि 11 का वो बनेगा संगठन, इसलिए काफी बढ़िया काम होगा इस समय। और जहाँ जहाँ बीजेपी हार रही या कुछ भी ऐसा काम हो रहा है उस पर ज्यादा ही काम हो, विशेष फोकस रहेगा। जहाँ पे थोड़ी स्थिति कमजोर है वहाँ पे ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जी, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और सबसे पहली चीज तो ये कि हम लोग को ये पहली बार मौका मिल रहा है कि हम लोग बूथ संभालेंगे, लोकतंत्र की पहरेदारी का। ये जी हाँ, पहरेदारी करने का मौका मिल रहा है और इसको हम लोग खूब। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं अंजलिना नैयर हूँ। तो आप भी बुर्का पहनेंगी क्या? पहन लूंगी, ऐसी कौन सी बात है, हमारी बहनें पहनेंगी तो मैं भी पहन लूंगी, उसमें कौन सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। बुर्का पहन बहनें हैं, हम लोग पहन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पहन लेंगे। तो आप लोग जब जाते हो मुस्लिम महिलाओं के बीच या माइनॉरिटी सेल की महिलाओं के बीच, तो क्या बताते हो, कैसे दूरी कम करते हो आप लोग? उनको समझाते हैं कि मोदी जी जो है, मोदी की सरकार ने हम लोग को बहुत आगे बढ़ाया है, 33% आरक्षण दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोग कम से कम घर से निकलते हैं, फ्रीली निकलते हैं, कोई डर नहीं रहता हम लोग को। हम आपको बता रहे हैं, मैं 10 बजे रात को भी चौक से चली आती हूँ गाड़ी चला के। चौक में रहते हैं आप? नहीं, मैं गंज में रहती हूँ, हजरतगंज में रहती हूँ, लेकिन अगर मैं शॉपिंग करने उधर गई तो मैं आराम से आती हूँ, कोई डर नहीं रहता। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन ऐसे नहीं था, पहले मैं बहुत डरती थी निकलने से। एक बार मेरी चेन भी नोची जा चुकी है तो डरते हैं, लेकिन अब हम वो कब नोची गई थी? जब सपा का राज था। अच्छा। कहाँ पे, जरा घटना बता दीजिए। मैं हजरतगंज में रहती हूँ, कपूर लेन में। वहाँ पे तब रेस्टोरेंट्स नहीं थे, जहाँ हम रहते हैं बहुत रेस्टोरेंट्स हैं, तो तब खाली जगह थी। तो उस समय की बात है ये। दिन में हुआ था, रात में? शाम का वक्त था। शाम। चेन मिली फिर? नहीं, चेन नहीं मिली। और अब चेन पहन के अब भी पहन के? अब तो चेन पहन के घूमते हैं, फ्रीली घूमते हैं, कोई डर नहीं रहता है। और मेरी बेटी बाहर रहती है, मैं उसके साथ भी मतलब
पहले वो ऑस्ट्रेलिया में रहती है तो उसको डर लगता था कि मम्मी हम आप रात में कहीं जा रहे हैं, कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो हमने कहा नहीं, अब कुछ नहीं होएगा, हम लोग आराम। ये जो चेहरे के निश्चिंतता के भाव है ना, ये मोदी सरकार में आए हैं, हुकूमत बदली तो चीजें बदली हैं। आप लोग भी ट्रेनिंग में हिस्सा थे, आप लोग भी, तो क्या सीखा आपने, कैसे चीजों को रोकेंगे, रोक पाएंगे कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं रोक पाएंगे, जरूर। लोकतंत्र में चुनाव एक बड़ा उत्सव होते हैं, लेकिन कई बार फेक वोटिंग इस उत्सव का माहौल खराब कर देती है। लेकिन इस बार ऐसा न हो, उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी भी एक्टिव हुई हैं। बीजेपी माइनॉरिटी सेल ने खासतौर पर तैयारी की है। बासित साहब हैं, अध्यक्ष भी हैं। ये तैयारी क्या है कि कैसे रोकेंगे जब चुनाव आयोग नाकाम रहता है? तो आप लोगों ने क्या सिस्टम बनाया है कि इस बार फेक वोटिंग न होने पाए? इस बार मातृशक्ति जो मोदी जी की अपना भाई मानती हैं, भाईजान मानती हैं, ऐसी मुस्लिम बहनें अपने बूथ पर पोलिंग एजेंट बन के वो वोट को रोकने का काम करेंगी। और जो फर्जी मतदान होता है उसको चिन्हित कर, अगर उनको कोई डाउटफुल वोटर अपनी कतार में मिलेगा, अपने बूथ पर मिलेगा, तो उसके चुनाव आयोग से शिकायत कर उसकी आईडी चेक करने का काम और उसको रोकने का काम करेंगे। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हो ऐसे बूथों पर, इसके लिए भी जो हमारी एक बूथ की कमेटी बनी है वो लगातार प्रयास कर रही है लोगों से संपर्क। ऐसे कितने बूथ आपने आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर अमूमन तौर पर पहले फेक वोटिंग की शिकायतें मिलती रही हैं? लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर 20,000 बूथ हैं और उन 20,000 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा लगातार कमेटियां बना रहा है, उनसे संपर्क कर रहा है, लाभार्थियों से संपर्क कर रहा है, जो महिला लाभार्थी हैं उनसे बातचीत कर रहा है, 3 तलाक के जो पीड़ित हैं उनसे मिल रहा है। साथ ही साथ जो आवास मिले हैं, शौचालय मिले हैं, आयुष्मान भारत का लाभ मिला है। और सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ, क्योंकि दंगे के अंदर किसी न किसी बहन का भाई, किसी महिला का पति जब मारा जाता है तो उसका एक जीवन बर्बाद होता है। उसको भी मोदी जी की और योगी जी की डबल इंजन की सरकार ने योजनाओं का फायदा मिला है, सबको पहुंचा है। तो ये सिस्टम क्या रहेगा कि एक बूथ पे कितनी महिलाएं जो है तैनात रहेंगी? एक तो एजेंट बनेगा, फिर उसके अलावा महिलाएं तैनात रहेंगी जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है? लगभग एक बूथ पर हमने 3 या 4 महिलाएं हमारी रहेंगी, जो एक तो पोलिंग एजेंट रहेगी, बाकी का काम लोगों को प्रेरित करके वोट डालने के लिए रहेगा। उनके साथ में अब 7 लोग अपने और रहेंगे, तो कुल मिलाकर के 11 लोगों की कमेटी पूरे एक बूथ पर काम करेगी। और उस बूथ पर फर्जी मतदान ना हो, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट पड़े, तो इसका हमें डबल लाभ मिलेगा कि हमारे विपक्ष में पड़ने वाला वोट रुकेगा और पक्ष में पड़ने वाला वोट बढ़ेगा। निगाह के हिजाब और जो बुर्का नशी महिला होती है उन पे खासतौर से रहेगी? बिल्कुल, ये अक्सर देखा गया है चुनाव के अंदर कि एक औरत जो बुर्का पहन करके आती है, अपना वोट डालने के साथ साथ वो दोबारा से किसी और का वोट, फिर दोबारा से किसी और का वोट, या जो मौजूद ही नहीं है बूथ पर, जो कहीं इनकी शादी हो गई है या जो बाहर गई हुई हैं, बीमार हैं, तो उनका वोट भी डल जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि मुस्लिम बहुल बूथों पर मतदान ज्यादा हो जाता है और लोग सोचते हैं कि वहां जागरूकता ज्यादा है, वो जागरूकता ज्यादा नहीं है। वहां अक्सर ऐसा वोट पड़ जाता है जो होता ही नहीं है। इसके लिए इस बार लगातार आधार कार्ड से वोटों को जोड़ा जा रहा है। इसके लिए सरकारें भी काम कर रही है, चुनाव आयोग भी काम कर रहा है, साथ ही साथ हमारी जिम्मेदारी बनती है तो हम भी उन बूथों पर काम कर जो फर्जी मतदान होता है उसको रोकेंगे। बुर्के की आड़ में अब फर्जी मतदान नहीं हो पाएगा, ऐसा सिस्टम बना लिया गया है माइनॉरिटी सेल ने। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.